बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। डिस्क्रीट लेक्चर नंबर 3 हमने कल डिस्कस किया था। आज लेक्चर 4 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का। कल हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फर्दर कंडीशनल स्टेटमेंट से मज़ीद इम्प्लीमेंट करने वाली हमारी 3 फर्दर स्टेटमेंट्स, कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव, इन्वर्स, इन्हें डिस्कस किया था। आज भी हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट को ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट के बजाय हमारे पास बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ये क्यों कहलाती है और इसका सिंबल क्या है, ये आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका सिंबल अगर आप देखें तो जैसे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल था, ये सिंबल भी वैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो सिंबल हमारे पास वन साइडेड एरो शो करता था, लेकिन ये हमारे पास बोथ साइड्स पे एरो को शो कर रहा है। इसे हम रीड कैसे करते हैं, IFF या इफ़ एंड ओनली इफ़ हम इसे पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एग्जांपल मैंने शो किया है। P मैंने लिया यू कैन टेक फ्लाइट, और Q यू बाय अ टिकट। P बाई डायरेक्शनल, Q अगर हम इस पर इम्प्लीमेंट करें तो P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q किस तरह से बनेगा। P सबसे पहले हम लिखेंगे P यू कैन टेक फ्लाइट, फिर बाय कंडीशनल में इफ़ एंड ओनली इफ़, और फिर Q में यू बाय अ टिकट। सही है। जैसे हम P इम्प्लाइज Q में इफ़ एंड देन यूज़ करते थे, इफ़ P देन Q, इसी तरह से बाय कंडीशनल में हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। इस तरह से हमारी स्टेटमेंट बनेगी। अच्छा, अब हमने सिंबल इसका देख लिया, इसे हम रीड कैसे करते हैं और इसकी एग्जांपल भी देख ली। अब ये काम कैसे करेगा, या डिफरेंस क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट में और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने देखा था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ देन Q, इसमें हमने देखा था कि हमारे पास जब भी P ट्रू हो तो Q का ट्रू होना ज़रूरी है। सही है, यानी हम कह सकते हैं क्योंकि वैल्यू P पे डिपेंड कर रही है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि जब भी Q ट्रू हो तो P को भी ट्रू होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि P Q पे डिपेंड नहीं कर रहा, Q P पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन P Q पे डिपेंड नहीं कर रहा। यही वजह है कि जब P ट्रू था लेकिन Q फॉल्स था तो हमारे पास आंसर फॉल्स आया था, लेकिन जब Q ट्रू था और P फॉल्स था तो आंसर फिर भी ट्रू आया था, क्योंकि P डिपेंड नहीं कर रहा था। अच्छा, बाई कंडीशनल में क्या है, बाई कंडीशनल में दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, P Q पे तो Q P पे, इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू हो, और अगर एक फॉल्स हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखें, P हमारे पास ट्रू है और Q भी हमारे पास ट्रू है, आंसर हमारा क्या आया, ट्रू। P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो भी हमारे पास आंसर क्या आया, ट्रू। यानी दोनों की वैल्यूज़ फॉल्स हैं, ये दोनों की वैल्यूज़ ट्रू हैं, तो आंसर ट्रू ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, P ट्रू है, अब असूलन क्या होना चाहिए, Q को भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन Q ट्रू नहीं है, इसलिए हमारे पास आंसर फॉल्स आया। ऐसे ही हमारे पास Q ट्रू है और असूलन P को भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये फॉल्स है, तो आंसर हमारे पास क्या आया, फॉल्स आया। अब उसे हम अपनी एग्जांपल को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमारी एग्जांपल थी कि यू कैन टेक फ्लाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू बाय अ टिकट, यानी आप सिर्फ तब फ़्लाइट ले सकते हैं जब आप टिकट ख़रीदेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, आप फ़्लाइट ले सकते हैं अगर आपके पास टिकट है, आपने टिकट ख़रीदा हुआ है,
दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास अव्वल आ क्या रिजल्ट देगी, ट्रू। फिर आप टिकट ले सकती हैं, लेकिन आप फ़्लाइट ले सकती हैं लेकिन आपके पास टिकट नहीं है। आप फ़्लाइट ले सकती हैं लेकिन आपके पास टिकट नहीं है। टिकट का होना ज़रूरी था लेकिन टिकट नहीं है, तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर फॉल्स होगा। इसी तरह से आपके पास टिकट है लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है कि आप फ़्लाइट नहीं ले सकती। हमारा क्राइटेरिया क्या था कि फ़्लाइट तब ली जा सकती है जब टिकट हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि टिकट भी लिया है लेकिन फ़्लाइट नहीं लेने दी जा रही है आपको, तो ये क्राइटेरिया भी हमारे पास फॉल्स बन रहा है। और फिर फोर्थ क्राइटेरिया कि ना तो आपने फ़्लाइट ली और ना ही आपके पास टिकट था। टिकट ही नहीं था, फ़्लाइट भी नहीं ली, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री है और इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बाय कंडीशनल। अभी तक हमने डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स को देखा। कौन कौन से देखे, हमने कंजक्शन देखा, हमने डिस्जंक्शन देखा, निगेशन देखी, हमने एक्सक्लूसिव डिस्जंक्शन देखी, हमने इफ़ देन देखा और हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ देखा। ये हमारे पास बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं और इन्हीं लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम फर्दर यूज़ करते हुए अपने फर्दर कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ ट्रूथ टेबल्स जनरेट करते हैं। अच्छा, अब पहले हमारे पास यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट हो, आप उस स्टेटमेंट को समझ के अपनी एक कंपाउंड प्रपोजिशन जनरेट कर सकते हैं। प्रपोजिशन जो सिंगल स्टेटमेंट होती है ना, वो प्रपोजिशन कहलाती है। और जब हम उसके अंदर डिफरेंट प्रपोजिशंस को कंबाइन कर देते हैं, साथ में लॉजिकल कनेक्टिव्स ऐड कर देते हैं, तो तब क्या बनता है, हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रपोजिशंस डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखी, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम हम शो करेंगे कि हमारे पास प्रपोजिशनल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से वो स्टेटमेंट जनरेट होगी। क्राइटेरिया क्या है, यू कैन एक्सेस इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी स्टेटमेंट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के उन्हें वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग असाइन करेंगे। सबसे पहले है यू कैन एक्सेस इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, इसे हम P बना देते हैं। P इक्वल्स टू यू कैन एक्सेस इंटरनेट फ्रॉम कैंपस। फिर हमारे पास है यू आर आ कंप्यूटर साइंस मेजर। ये जो आपके पास सेंटेंस में आएंगे ना, एंड, और, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, इनको आपने ना स्किप कर देना है। क्यों? क्योंकि इनकी जगह पे हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स आएंगे। सही है, तो ओनली इफ़ को आपने क्या करना है, स्किप करके नेक्स्ट क्या आ रहा है, यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, ये आपके पास क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। फिर और लॉजिकल कनेक्टिव है, उसे भी स्किप कर दें और इसके आगे क्या आ रहा है, यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक आर स्टेटमेंट, यू आर अ फ्रेशमैन। अब इसके अंदर हमारे पास किस तरह से वर्किंग होगी कि ये हमारे पास हमने यहाँ पे देखा कि क्राइटेरिया हमें कह क्या रहा है कि आप सिर्फ तब कैंपस से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं कब, अब आगे दो कंडीशंस हैं, दोनों पे आप कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट है और दूसरा आप फ्रेशमैन नहीं हैं। ठीक है, तो इसका मीन क्या है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे था यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, लेकिन हमने आर को क्या असाइन किया, यू आर अ फ्रेशमैन। ठीक है, यू आर अ फ्रेशमैन। अब सोल्यूशन इसमें क्या बनेगा, पी या पी को भी छोड़ दें, पहले हम इस एरिया को कवर करते हैं, यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर हमारे पास क्या है, क्यू है, और की जगह पे हमारा सिंबल कौन सा आएगा, और का सिंबल आ गया। यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, हमारे पास आर क्या है, यू आर अ फ्रेशमैन,
आर हमारे पास यू आर अ फ्रेशमैन है, तो यू आर नॉट अ फ्रेशमैन हमारे पास क्या होगा, निगेशन ऑफ आर। ये हमारे पास एरिया कवर हो गया। अब हमारे पास क्या था कि इस कंडीशन पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे पी, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा सिंबल आएगा, इम्प्लाइज का, इफ़ देन का। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ओनली इफ़ है, तो यहाँ पे ओनली इफ़ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ नहीं है। इफ़ एंड ओनली इफ़ होता तो यहाँ पे बाई कंडीशनल आता, यहाँ पे ओनली इफ़ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कंडीशनल आएगा, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन आएगा, यहाँ पे सिंगल साइडेड एरो शो होगा। ठीक है, तो हमारे पास P इम्प्लाइज Q और निगेशन ऑफ R, तो इस तरह से हमारे पास क्या आएंगे, वैल्यूज़ बनेंगी। फिर फर्दर हमारे पास जब इस टाइप की हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट या एक सॉल्यूशन हम जनरेट कर लेते हैं, तो हम उसका फर्दर ट्रुथ टेबल भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेसिडेंस लेवल पता होना चाहिए ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लेवल, यानी जैसे हमारे पास मैथ के अंदर होता है ना, एक ही स्टेटमेंट के अंदर प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, तो आपको पता होता है सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर आपने प्लस माइनस को सॉल्व करना है। तो इसी तरह से हमारे इन ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े, इन ऑपरेटर्स के भी प्रेसिडेंस लेवल्स हैं। जब भी आपके पास एक स्टेटमेंट के अंदर इस टाइप के डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होंगे, तो सबसे पहले आप किसे सॉल्व करेंगे, निगेशन को। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस लेवल किसका है, निगेशन का। स्टेटमेंट के अंदर जिस वेरिएबल के साथ निगेशन है, सबसे पहले आप उस निगेशन को सॉल्व करेंगे। निगेशन सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करेंगे एंड को। ठीक है, एंड को सॉल्व करने के बाद, यानी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंड है। फिर थर्ड प्रायोरिटी पे हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, और उसके बाद हमारे पास इफ़ देन है, और फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ सबसे एंड पे हम सॉल्व करते हैं। सही है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे शो किया है। एग्जांपल है P और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P एंड Q। अच्छा, अब इसे हमने थ्रू ट्रुथ टेबल सॉल्व करना है, लेकिन आपने उन्हीं प्रेसिडेंस लेवल्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहले तो दोनों कॉलम्स आपके पास हमेशा की तरह P का कॉलम आएगा और Q का कॉलम आएगा। P में इसी तरह से ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद आपने इस स्टेटमेंट में देखना है कि निगेशन तो कोई यूज़ नहीं हो रही। यहाँ पे देखें निगेशन ऑफ Q यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले आप निगेशन ऑफ Q को सॉल्व करें। सबसे पहले निगेशन ऑफ Q को सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। इसे हमने सॉल्व किया, हमारे पास Q ट्रू था तो निगेशन ऑफ Q फॉल्स हुआ, Q फॉल्स है तो निगेशन ऑफ Q ट्रू हुआ, फिर Q ट्रू है तो निगेशन ऑफ Q फॉल्स हुआ, और Q फॉल्स है तो निगेशन ऑफ Q ट्रू हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करेंगे, P एंड Q को आप सॉल्व करें। सही है, P एंड Q, यहाँ पे मैंने P और निगेशन ऑफ Q किया, लेकिन आप पहले ये भी कर लें तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने का मकसद क्या था, क्योंकि ये हमारे पास फर्दर ब्रैकेट में है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ना होती और यहाँ पे हमारे पास सिंपल यहाँ पे और आ रहा होता, तो हम क्या करते, पहले इस एंड को और फिर और को सॉल्व करते। लेकिन क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स के अंदर बेशक हाईएस्ट हो या बेशक लोएस्ट हो, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, और ब्रैकेट्स को मोस्टली लेफ़्ट टू राइट ही हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहली ब्रैकेट ये आ रही है, तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डाटा क्या था, P और निगेशन ऑफ Q। अब हमने क्या लेना है, यहाँ से P और यहाँ से निगेशन ऑफ Q को, इन दोनों पे हमने इम्प्लीमेंट क्या करना है, हमने और ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे देखें, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अगर हमारे पास एक ट्रू हो
एक फॉल्स हो और दरमियान में हमारे पास डिसजंक्शन हो यानी और ऑपरेटर हो, तो एक भी ट्रू होने पे आंसर क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू आया। इसमें आप देखें P ट्रू है, नेगेशन ऑफ Q भी ट्रू है, तो भी आंसर ट्रू आया। यहाँ पे देखें P फॉल्स है, नेगेशन ऑफ Q भी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आया। इसी तरह से P फॉल्स है और नेगेशन ऑफ Q ट्रू है, तो आंसर ट्रू आया। अब सेकंड हम ब्रैकेट लेंगे P एंड Q, सिंपल P एंड Q ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स पे भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे भी फॉल्स और फॉल्स फॉल्स पे भी फॉल्स। तो P एंड Q हमने सॉल्व कर दिया। अब हमने इन पे इम्प्लाइज को इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट इम्प्लाइज सेकंड ब्रैकेट, इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट देन सेकंड ब्रैकेट, तो ये हमारे पास क्या होगा, हम कह सकते हैं ये वाला कॉलम, ये वाली वैल्यूज़ हमारी इसके ट्रू होने पे डिपेंड करेंगी। ये ट्रू, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ट्रू। ये ट्रू, इसे ट्रू होना चाहिए था, ये फॉल्स है, तो आंसर क्या आया, फॉल्स। फिर दोनों ही फॉल्स, तो आंसर क्या आया, ट्रू। जब दोनों फॉल्स हो जाते हैं तब भी हमारे पास आंसर ट्रू होता है। फिर इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यू ट्रू, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास फॉल्स, तो भी आंसर क्या आया, फॉल्स। तो हमने इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को थ्रू ट्रूथ टेबल किस तरह से हमने सॉल्व किया, ये हमने देखा इस लेक्चर में। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर ऐसी डिफरेंट मज़ीद एग्जांपल्स को शो करेंगे, कुछ मज़ीद थ्योरम्स को और प्रूफ्स को थ्रू ट्रूथ टेबल हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट आपकी वही हमारी एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने कर लिया था, क्वेश्चन 8, 9 और 10 आप लोगों ने करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।